अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैजिक अकेडमी। आई एम योर टीचर्स इन मैजिक क्लास में। तो हम स्टार्ट करेंगे ईपीआई बेसिक्स से। ईपीआई की प्रिपरेशन जो कि हमने पहले से स्टार्ट की दी गई एंड ड्यू टू सम रीज़न हमने प्रिपरेशन को जो है वो पास कर दिया था, रोक दिया था, स्टॉप किया था। एंड अब जो है जैसे कि एलिजिबिलिटी लिस्ट जो है एनटीएस की वेबसाइट पे शो हो चुकी है, तो प्रिपरेशन हम जारी रखेंगे ताकि हमें जो 20-25 दिन हैं उसमें तैयारी करने का जो है वो अच्छा यानी कि टाइम मिल जाए और अच्छी तरह से हम प्रिपरेशन कर सकें। बैच जारी है हमारी, जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए जो है स्क्रीन के नीचे नंबर्स हैं, आप सिंपली हमें मैसेज कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर, मॉक टेस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह के ज़रिए तैयारी कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस जो है वो महज 600 यानी कि 600 रुपीज़ रखी गई है, जो कि दिए गए नंबर पे करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना देना है। आपको देन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा फॉर द प्रिपरेशन व्हाट्सएप कम्युनिटी में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को एपीआई बेसिक से, जिसमें वैक्सीनेशन एंड कोल्ड चेन इससे मुतल्लिक क्वेश्चन हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डज ईपीआई स्टैंड फॉर। मेन जो है चीज़ को देखेंगे कि ईपीआई प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन की फुल फॉर्म क्या है। तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें कि व्हेन वाज द ईपीआई प्रोग्राम स्टार्टेड इन पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान में जो है वो 1978 में ये प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया था बाय द WHO। ठीक है। और उसके बाद विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी की अगर देखें तो ये है बैसिलस क्लैमिडीग्रेन। इसको जो है ये प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस को जो है वो प्रिवेंट करती है। ठीक है। ओपीवी का फुल फॉर्म भी पूछा गया था पास्ट पेपर्स में से, तो हम ओपीवी को भी देखेंगे। तो ओपीवी क्या होता है, तो ओपीवी एज ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है। एक होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, दूसरी होती है आईपीवी। ठीक है। और इन दोनों में फ़र्क है, एक जो है वो ओरली दी जाती है, दूसरी इंजेक्ट की जाती है, एडमिनिस्ट्राइज की जाती है। ठीक है। तो आईपीवी और ओपीवी हैं दोनों पोलियो की ही वैक्सीन्स, लेकिन इनमें क्या है फ़र्क है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और दूसरी ओरल पोलियो वैक्सीन। आईपीवी यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया है अभी, वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की सूरत में हमें देखने को मिलता है। आईवी इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओके। और ओपीवी तो हमारे पास जो है वो रिसेंटली मुतारिफ करवाई गई है, और इसका ज़ीरो डोज भी बना दिया गया है। अब तो ज़ीरो डोज भी इसका लगता है। ठीक है। पोलियो की एराडिकेशन के लिए जो विच डिजीज़ आर प्रिवेंटेड बाय पेंटावेलेंट वैक्सीन। अब पेंटावेलेंट वैक्सीन जो लगाई जाती है उसमें तहफ़्फ़ुज़ डिप्थेरिया है, पेर्ट्यूसिस है, टेटनस है, बी जो है हेपेटाइटिस बी एंड HIV की जो है हमें प्रोटेक्शन मिलती है पेंटावेलेंट वैक्सीन से। मोस्टली ये सवाल जो हैं बेसिक से हैं, ये यहाँ से वैक्सीनेशन सब्जेक्ट में लाजमन पूछे जाते हैं। अब मीज़ल्स क्या है। मीज़ल एक वायरल डिजीज़ है। मीज़ल क्या है, एक वायरल इन्फेक्टिशियस डिजीज़ है। और कोल्ड चेन क्या होता है, एक सिस्टम यूज टू कीप वैक्सीन सेफ एट द करेक्ट टेम्परेचर। काफ़ी वैक्सीन्स को जो है वो यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे रखा जाता है, करेक्ट टेम्परेचर पे रखा जाता है, यूज टू कीप वैक्सीन सेफ। वैक्सीन को सेफ रखने के लिए तो उसको क्या कहेंगे, कोल्ड चेन। ठीक है। अगर हम बात करें करेक्ट वैक्सीन स्टोरेज टेम्परेचर की, तो वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। यहाँ तक जो है आप वैक्सीनेटर को अलो किया जाता है कि आप जो है मेंटेन में मॉनिटर भी करते रहें और वैक्सीन्स को इसी टेम्परेचर पे रखें। एडी सिरिंज क्या है, ऑटो डिसेबल सिरिंज हैं जो कि हम प्रिवेंट करते हैं बार बार जो है वो यूजेजेस ना हो सिरिंज का, एक ही सिरिंज का बार बार इस्तेमाल ना हो, तो ऑटो डिसेबल सिरिंज जो है इस्तेमाल को किए जाते हैं, एडी सिरिंज। उसके बाद जो है बीसीजी वैक्सीन जो है, वेयर इज़ बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्ट्राइज्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा कि ऑन द लेफ्ट आर्म इंट्राडर्मिनली। ठीक है। 3 रूट्स होते हैं बेसिकली। मेरे चैनल पे आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं, अलग एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके लेक्चर्स देखेंगे तो आपको सारे ये रूट्स वगैरह बताए गए हैं। तो बीसीजी वैक्सीन बैसिलस क्लैमिडीग्रेन जो है ट्यूबरकुलोसिस के लिए इसको अपर आर्म पे लगाया जाता है। ठीक है। लेफ्ट आर्म, ऑन द लेफ्ट आर्म पे लगाया जाता है। और ओपीवी का पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, तो ये बाय माउथ जो है दी जाती है वैक्सीन जो है। उसके बाद वैक्सीन इज गिवन एट द बर्थ। तो हमारे पास
वैक्सीन अब जो है रिसेंटली ऐड कर दिया है हेपेटाइटिस बी को भी, लेकिन बीसीजी और ओपीवी 0 डोज जो है ये कॉमन है, ये आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इनको आप जो है वो याद भी कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी इनिशियली तो इन प्रोग्राम्स में ऐसा होता था कि सिर्फ बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था पाकिस्तान में, देन सिंध में, ठीक है। लेकिन बाद में फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट वुमेन सेफ़ है और वो हेल्दी है तो लाज़मन बच्चा भी जो है वो हेल्दी पैदा होगा, तो इसलिए टीडी और टीटी जो है वो वैक्सीन्स हैं जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं। ओके, पार्ट इज़ अफेक्टेड बाय पोलियो, व्हिच पार्ट इज़ अफेक्टेड, तो पोलियो वैक्सीन जो है वो यानी कि पोलियो से जो है कौन सा सिस्टम अफेक्टेड होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है इंसान का अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है रूटीन इम्यूनाइजेशन में क्या आ जाएगा, व्हाट इज़ रूटीन इम्यूनाइजेशन, तो इसमें वैक्सीन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल के हिसाब से जो इनका शेड्यूल प्रोवाइडेड है उस हिसाब से, जो कि हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। मैंने अपने चैनल पे वैक्सीन का शेड्यूल जो है वो डिस्कस भी किया है, आप वीडियोस लाजमन देख सकते हैं। विटामिन ए क्यों दिया जाता है, आई हेल्थ के लिए, वाई इज विटामिन ए गिवन, आई हेल्थ, वेयर आर यूज्ड सिरिंज डिस्पोज्ड इन अ सेफ बॉक्स में आप उनको डिस्पोज करके रख सकते हैं ताकि उनसे कंटेमिनेशन ना हो, उससे डिजीज जो है वो ना फैलें। उसके बाद है व्हाट डज AFP स्टैंड फॉर, द एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस जो है, और जो है VBM की फुल फॉर्म क्या है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर है। अब यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रैक्टिस हेल्थ सेफ्टी से MCQs देखेंगे तो BCG की फुल फॉर्म पूछी जा रही है जिसकी फुल फॉर्म होगी बेसाइलियस कैलेमिटी यूरिन, ठीक है। उसके बाद TT की फुल फॉर्म है टेटनस टॉक्साइड, हेप बी जो है इसकी फुल फॉर्म है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। उसके बाद वैक्सीनेशन का जो है मोटो या मकसद, यहाँ पर्पस क्या होता है, तो प्रिवेंट डिजीज इसका जो है वो मकसद होता है। विच वैक्सीन इज लीव्स अ स्केयर ऑन द आर्म, तो BCG वैक्सीन का निशान जो है वो रह जाता है अपर आर्म पे। OPV जो है ड्रॉप्स कितने दिए जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू ड्रॉप्स OPV के ओरल पोलियो वैक्सीन के दिए जाएंगे। अब कौन सी एज पे जो है फर्स्ट मीजल वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, 9 मंथ का जो बच्चा होगा तो उसको मीजल्स की वैक्सीन जो है वो दी जाती है, ठीक है। अब रूट ऑफ जो है पेंटावेलेंट वैक्सीन क्या होगा, ये इंट्रामस्कुलर होगा, IM आप इसको पेंटावेलेंट का इंट्रावेल यानी कि इंट्रामस्कुलर कह सकते हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है IM दी जाती है। इसके बाद इफ कोल्ड चेन ब्रेक कर जाती है वैक्सीन क्या होती है, इनएक्टिव हो जाती है, इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता बल्कि इनएक्टिव हो जाती है, यहाँ तो इसका कम से कम इफेक्ट होगा, ठीक है। वैक्सीन को सन से दूर क्यों रखा जाता है, तो सनलाइट कैन डैमेज द वैक्सीन, इसीलिए। उसके बाद हम देखेंगे फिर 31 नंबर पे जो क्वेश्चन है, वाई शुड डिस्पोजेबल सिरिंज आर नॉट यूज्ड, तो कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन, स्प्रेड कर सकते हैं इन्फेक्शन को, बढ़ा सकते हैं इसीलिए। उसके बाद जो है व्हाट शुड अ वैक्सीनेटर डू आफ्टर गिविंग इंजेक्शंस, तो डिस्पोज कर देना चाहिए सिरिंज को सेफली एंड वॉश हैंड्स, ठीक है। ग्लव्स यूटिलाइज करने चाहिए अगर यूटिलाइज कर सकते हैं तो, अदरवाइज डिस्पोज करना सही रहेगा। ओके, स्टेरिलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरियाज को, जर्म्स को किल किया जाता है। व्हाट शुड बी डन इफ अ चाइल्ड हैज़ फीवर आफ्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन लगाने के बाद, वैक्सीन एडमिनिस्ट्राइज करने के बाद जो है बच्चों में हमें जो है वो मीन्स के बुखार देखने को मिलता है, तो इस सूरत में आपको पेरेंट्स को कंसल्ट और एडवाइस करना चाहिए, हेल्थ वर्कर्स गिव प्रॉपर केयर, ताकि उनको केयर दी जाए, क्योंकि उनकी बॉडी में एक नया सिस्टम या नए पैथोजेंस जो हैं उनकी फोटोकॉपी, पैथोजेंस की फोटोकॉपी या उनकी ही फॉर्म जो है वो क्या की जाती है या इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, इसीलिए बॉडी का रिएक्शन जो है वो पायरेक्सिया में यानी कि बुखार में हो जाता है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ द हैंड हाइजीन, ये हैंड हाइजीन जो है हाथों को की सफाई क्यों होनी चाहिए, सफाई सुथराई क्यों होनी चाहिए, इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, ताकि इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट ना हो। विच डिजीज़ कैन काज पैरालिसिस इन चिल्ड्रन, तो पोलियो जो है ये हमारे पास नर्व सिस्टम को इफेक्ट करती है और बच्चों में पैरालिसिस कर सकती है किसी भी ऑर्गन को,
ठीक है, स्पेशली उनके लिम्स को, ठीक है, अपर लिम्स या फिर जो है लोअर लिम्स को भी कर सकती है। डिजीज अफेक्ट्स द लिवर, हेपेटाइटिस बी जो है ये लिवर पे जो है असरअंदाज होती है। टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। विच वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट मीजल्स, तो एमआर या मीजल्स वैक्सीन जो है वो इसके खिलाफ जो है प्रिवेंशन देती है। विच डिजीज स्प्रेड थ्रू द कॉन्टामिनेटेड ब्लड, तो हेपेटाइटिस बी जो है कॉन्टामिनेटेड ब्लड के जरिए हमारे पास फैल सकती है। व्हाट इज द फर्स्ट एड, फर्स्ट एड हमारे पास है इमीडिएट हेल्प गिवन बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले अगर कोई इमीडिएट हेल्प या स्टेप लिया जाता है उसको आप फर्स्ट एड में कंसिडर करेंगे। मल न्यूट्रिशन जो है लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी कि आपकी ग़िज़ा ऐसी है या बैलेंस डाइट नहीं है जिसमें आपको जो है वो कमियां मिलती हैं ग़िज़ा में, तो वो मल न्यूट्रिशन कहलाएंगी। और मल न्यूट्रिशन की वजह से भी काफ़ी बच्चे जो हैं वो इफेक्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू द WHO। वाई इज़ ब्रेस्ट फीडिंग इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह इम्यूनिटी और चाइल्ड हेल्थ के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है और इम्प्रूव करती है, इसीलिए इसको ब्रेस्ट फीडिंग को प्रेफर किया जाता है रेदर देन पुटिंग द बेबी ऑन द लैक्टोजन एंड अदर, जो कि भी आपको लैक्टोज के से मिलते हैं, मीन से दूध पिलाने के लिए जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, उन सब से ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अच्छी होती है। डिहाइड्रेशन क्या होती है, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, ये अमूमन डायरिया में हो जाता है। तो डायरिया के लिए अभी हमारे पास बच्चों में स्पेशली रोटा वायरस से बचने के लिए रोटा वैक्सीन जो है मुतारिफ करवाई गई है 2019 में। वाई आर द हेल्थ कैंपेन्स इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट हैं, तो टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़ एंड प्रिवेंशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। ईपीआई की फुल फॉर्म है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईपीआई क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम द यानी कि वैक्सीन प्रिवेंटेड डिजीज़। तो ईपीआई के इनिशियली जो ये आए थे तो 6 थे, ठीक है, फिर 9 कर दिए गए, अब तो 12 डिजीज़ हैं जिससे जो है हमें ये तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करते हैं। और इसमें अब जो है इनका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है, तो अब जो है प्रेग्नेंट वुमेन और उनके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उनका ऑब्जेक्टिव है। बीसीजी वैक्सीन जो है ये बर्थ पे हमारे पास बीसीजी है, ओपीवी को याद रखें। और वैक्सीन कौन सी ओरली दी जाती है, तो हमारे पास ओपीवी वैक्सीन जो है ये दी जाती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो विच वैक्सीन इज़ गिवन इंट्राडर्मली, तो बीसीजी वैक्सीन आप इंट्राडर्मल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद विच वैक्सीन इज़ गिवन इंट्रामस्कुलरली, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन आपको जो है यानी कि मसल्स में लगेंगी, तो आईएम इसको कह सकते हैं। और ये जो है इंट्राडर्मल लगेगी, आईडी बोल दें इसको, ठीक है। ओपी की फुल फॉर्म जो है ये सारी फुल फॉर्म हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को हम जो है वो वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 अदर एमसीक्यूज शेयर करेंगे। ये बेसिक लेवल के थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जो भी आएंगी उसमें आपको हार्ड लेवल के जो के एनटीएस के ओरिजिनल या फिर जहाँ से एनटीएस जिन वेबसाइट से टेस्ट लेता है, बेसिक वैक्सीनेशन के सवाल जहाँ से उठाता है, वहाँ से आपको एमसीक्यूज फॉर्म करेंगे। प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आप हमारी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आपको प्रॉपर लेक्चर्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे, इसमें कम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।